नमस्ते सीए स्कॉलर्स। आज हम संगीत के सफर पर चलेंगे क्योंकि हमारे पाठ का नाम है लोकगीत, जो है आपका पाठ 14। इस पाठ को एक निबंध की तरह लिखा गया है जो कि लोकगीत के ऊपर है। लोकगीत के महत्व को बताया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ लोकगीत। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बालिया उत्तर प्रदेश के गांव में उजियार में हुआ था अक्टूबर 1910 में। वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान थे। भारतीय इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और कला पर उपाध्याय जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य की हर विधा मतलब हर कला में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। उनके कुल ग्रंथों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 में हुई। लोकगीत के बारे में बताते हुए उपाध्याय जी ने बताया है कि लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं उनका संगीत तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव मतलब जोशीला होता है। आदिवासी ज्यादातर मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओरांव मुंडा और भी संथाल इन राज्यों में फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर 20-20 आदमियों और औरतों के दल में होते हैं। एक साथ या एक दूसरे के जवाब में ये गाए जाते हैं। या तो एक साथ गाना गाते हैं या एक दूसरे को जवाब देते हुए गाना गाते हैं। जैसे पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं। ये सब जातियां हैं गढ़वाल, किन्नौर जो कि पहाड़ी जातियां हैं, पहाड़ों पर रहती हैं। वास्तविक लोकगीत तो गांव और देहातों में पाए जाते हैं। मतलब ग्रामीण जीवन जो है, हमारा गांव का जो जीवन है, असली लोकगीत वहीं गाए जाते हैं और इन्हीं गीतों में इन देहाती लोगों की जान होती है। जैसे कि हमारे राजस्थान में भी एक मशहूर लोकगीत है जो है ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे घूमर 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 कैसा घूमर घूमे रे। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल और राजस्थान में ढोला मारू इनके गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित न होकर देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। मतलब लोकगीतों में कोई कल्पना नहीं होती, कोई सोच नहीं होती। वो जो रोजमर्रा का हमारा जीवन है उसी पे बने हुए होते हैं। ये सीधे दिल को छू लेते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा और सावन आदि हैं। ये सब रागों के नाम हैं जो हम गाना गाते हैं, राग। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। ये सारे रागों के नाम हैं जो कि देहातों में, गांवों में गाए जाते हैं। कहरवा, बिरहा और धोबिया। लोकगीतों की भाषा ग्रामीण होने के कारण मतलब कि गांव की भाषा होने के कारण बड़ी ही आह्लादकर और आनंददायक होती है। यही इनकी सफलता का कारण भी है। ये सीधे दिल को छूते हैं। जैसे कि भोजपुर में बदेसिया लोकगीत समूह में गाते हुए लोग गांव में घूमते हैं। बिहार में भी बदेसिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं या परदेसी प्रेम पर आधारित होता है। इन गीतों में करुणा और विरह मतलब जुदाई का रस भरा हुआ होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत, बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। जैसे कि मणिपुर का एक बहुत ही फेमस गीत है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है
जो कि करुणा और विरह पे है। बुंदेलखंड में आला के गीत गाए जाते हैं, जिनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आला उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। ये एक महाकाव्य है आला उदल, जिसे कि चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा लिखा गया था। उसके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। ये गीत गद्य और पद्यात्मक होते हैं, मतलब कि बोली में भी बोले जाते हैं और गाने में भी गाए जाते हैं, और इनके अपने ही बोल होते हैं। बच्चों, अगर देखा जाए तो लोकगीत हमारे भारत की जान है। अगर भारत से लोकगीतों को निकाल दिया जाए तो सारा रस और सारा आनंद खत्म हो जाएगा। इन्हीं लोकगीतों में मानव जीवन अपना सुख, अपना शांति, अपना आनंद, अपना सब कुछ ढूंढता है। तो ये लोकगीत जीवन को दर्शाते हैं। ये है हमारे लोकगीत। धन्यवाद।